Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Keval Khimsaria. I am a qualified chartered accountant and certified mutual fund distributor. I am trading in Indian stock market since more than 5 years. So let's begin with today's discussion. Today we will be discussing about a strategy which has very low margin and a limited risk. इसका margin drastically change हो गया due to new SEBI margin rules. तो हम check कर लेते हैं वो strategy कौन सा है. तो वो strategy is none other than short iron condor. तो शॉर्ट एंड कॉन्डोर क्या रहता है वो आपने पहले देख ही लिया. स्टिल इट इज सेल आउट ऑफ द मनी कॉल, सेल आउट ऑफ द मनी पुट. एंड वो जो सेल किया है उसका जो अनलिमिटेड रिस्क है उसको लिमिट करने के लिए बाय कॉल और बाय पुट. सो ये कौन से लेवल का कॉल सेल करने का और कौन से लेवल का पुट सेल करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रैटेजी में. सो लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी. मैं निफ्टी का वीकली एक्सपायरी का बात नहीं कर रहा हूँ, मंथली एक्सपायरी का बात कर रहा हूँ. ठीक है. तो 5 जून को, दैट इज यस्टरडे, निफ्टी क्लोज हुआ था 10,140 के अप्रॉक्स. अब मुझे लगता है कि निफ्टी बाय 25 जून 9,000 के नीचे नहीं जा सकता और 11,000 के ऊपर नहीं जा सकता. तो व्हाट आई विल डू, मैं 9,000 का पुट शॉर्ट कर दूंगा और 11,000 का कॉल शॉर्ट कर दूंगा. बट अगर मैं 9,000 का पुट शॉर्ट कर दूंगा तो अगर मार्केट नीचे गया 9,000 के तो मुझे लॉस स्टार्ट हो जाएगा. और अगर 11,000 का कॉल शॉर्ट किया तो अगर मार्केट बाय चांस 11,000 के ऊपर चला गया तो मुझे लॉस चालू हो जाएगा. तो इस सिचुएशन में लॉस को मिनिमाइज करने में क्या कर सकता हूँ. लेट्स से 11,000 का कॉल अगर मैंने 23 रुपीज में सेल किया है तो मैं 11,200 का कॉल 12 रुपीज में बाय कर लूंगा. सो मुझे नेट 11 रुपीज मिल जाएंगे. सेम यही कंसेप्ट में 9,000 का अगर पुट सेल किया है तो मैं 8,800 का पुट बाय कर लूंगा तो मेरा लॉस लिमिट हो जाएगा. ठीक है. तो ये स्ट्रैटेजी ये है कि क्या किया, 11,000 का कॉल शॉर्ट किया, सामने 11,200 का पुट, हाँ 11,200 का कॉल बाय कर लिया. तो ये एक स्प्रेड बन गया. 9,000 का पुट शॉर्ट किया, 8,800 का पुट बाय कर लिया तो नीचे भी दूसरा स्प्रेड बना दिया और एक स्ट्रैटेजी बना, दैट इज आयरन कॉन्डोर. अगर ऐसे अलग अलग करते तो इसका मार्जिन वाज 1,68,000. बट ड्यू टू दिस हेज पोजीशन और न्यू मार्जिन रूल्स के हिसाब से हमें सिर्फ 49,190, दैट इज 50,000 रुपीज ही मार्जिन पे करना पड़ता है. उसमें से भी 1,400 रुपीज का मार्जिन प्रीमियम रिसीव हो जाएगा तो वो दूसरे दिन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा. सो अगर ये स्ट्रैटेजी का बात करें तो स्ट्रैटेजी का ग्राफ देख लेते हैं. ग्राफ सिंपल है. अगर निफ्टी में बहुत ज्यादा बड़ा मूवमेंट आ गया तो हमें मैक्सिमम 180 पॉइंट का लॉस होगा. अभी 180 पॉइंट कितना, निफ्टी का लॉट साइज इज 75 into 180, so 13,500 would be my maximum loss. इससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता. and my maximum profit will be 20 rupees, that is 1,500 rupees. तो ये स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि हमें लगता है कि निफ्टी 9,000 से लेके 11,000 के बीच में ही रहेगी फॉर द नेक्स्ट 18 डेज क्योंकि ये 6th को है और एक्सपायरी इज ऑन 25 जून. सो अगर मैं मंडे से कैलकुलेट करूँ तो 18 डेज आर देयर. तो 18 डे में इतना मूवमेंट मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है. Here I am not giving any tip, I am just explaining strategy, how it works and how should you create and deploy that strategy. ये तो हुआ चलो निफ्टी का बात. अगर आपको और एक एग्जांपल चाहिए तो वी कैन टॉक अबाउट HDFC बैंक. HDFC बैंक का क्लोजिंग प्राइस वाज 1039, सो लेट्स से 1040. सो अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि HDFC बैंक का प्राइस 1200 के ऊपर नहीं जा सकता. तो व्हाट आई कैन डू, मैं 1200 का कॉल शॉर्ट कर दूंगा और मेरा मैक्सिमम लॉस लिमिट करना है 1300 का कॉल बाय कर लूंगा. ये क्यों कर रहा हूँ, इससे दो बेनिफिट है. एक तो मेरा मैक्सिमम
लॉस कैप हो जाएगा और दूसरा मुझे मार्जिन भी कम पे करना पड़ेगा। सेम यही हम पुट साइड में भी कर सकते हैं। तो पुट साइड मैंने क्या किया, 820 का पुट सेल कर दिया। मुझे लगता है कि 820 के नीचे HDFC बैंक नहीं जाएगा और मेरा मैक्सिमम लॉस को कैप लगाने के लिए मैंने 700 का पुट बाय कर लिया। तो इस केस में मुझे मार्जिन सिर्फ 57,600 लेट से 60,000 रुपीज ही मार्जिन पे करना पड़ेगा और इसमें मुझे नेट प्रीमियम ऑलमोस्ट 1,800 रुपीज जितना रिसीव होगा। अगर हम कैलकुलेट करें, इट इज फॉर 18 डेज और ये प्रीमियम रिसीव होने का चांसेस आर वेरी हाई। तो अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में बात करूं तो लेट्स से अगर 1,800 का प्रीमियम रिसीव हुआ ऑन द मार्जिन ऑफ 60,000, so it is approximately 3% returns in 18 days on my margin. So these are very good returns. अगर आप ये शॉर्ट एंड कॉन्डोर स्ट्रैटेजी प्रॉपरली अप्लाई करो तो आप एनुअली इससे 25 to 30% रिटर्न्स कमा सकते हो, प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू ट्रेड और कभी कभार एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज विच आई लाइक। इसमें लॉस होने का चांसेस आर वेरी लेस अनलेस कि स्टॉक या इंडेक्स में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट आ जाए। अगर स्टॉक या इंडेक्स में बहुत ज्यादा बड़ा मूवमेंट आ गया तो यू शुड बी रेडी फॉर एडजस्टमेंट ट्रेड्स विद एडिशनल कैपिटल, then only you should apply these kind of strategies. So this was the disclaimer. So आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। If you have any doubts or queries, you can comment down below. Thank you for watching this video. Please like, share, subscribe and press on bell icon for future updates.